अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे पाकिस्तान की और सबसे पहले बात हम करेंगे हमारे जो जर्नलिस्ट साथी हैं उनकी। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इमरान रियाज खान, जी हाँ, जो कि जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत इमरान खान साहब के साथ साथ दिखाई दिया करते थे। बहुत बार हमने खैर उनको बड़के लगाते हुए भी सुना कि जो वो दूसरे जर्नलिस्ट वगैरह के लिए बात किया करते थे या किसी मिसिंग पर्सन्स के लिए वो कहा करते थे कि जी कुछ तो किया ही होगा ना, जो ऐसे तो नहीं उठा के कोई ले जाएगा। लेकिन बहरहाल जब उनकी अपनी बारी आई तो हमने देखा कि वो कई दिन जो है वो गायब रहे, यहाँ तक कि कहा गया कि जी ऑलमोस्ट 100 डेज भी शायद हो गए थे उनको और उसके बाद वो वापस आए हैं। लेकिन यही बताया जा रहा है कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जैसे हमने पहले भी कहा है, हमारी दुआ है कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और अपने एक नज़रियाती या कहना चाहिए कि सोच के डिफरेंस जो है वो हर किसी में होता है, लेकिन बहरहाल हम हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ऐसा हो। आगे हम बढ़ें, मतलब इसी न्यूज़ में आगे हम बढ़ें और हम आपको बताएँ कि 2 मज़ीद जर्नलिस्ट जो हैं या मीडिया पर्सन्स कह लीजिए, उनको उनके लिए जी कहा गया है कि वारंट गिरफ्तारी उनका भी जारी हो गया है और इन ये 2 हैं जी, साबिर शाकिर और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा। जी हाँ, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और साबिर शाकिर दोनों ही जो हैं वो मीडिया पर्सन्स हैं और टीवी शोज़ भी करते रहे हैं। साबिर शाकिर साहब ARY पे और मोहित पीरज़ादा तो कभी पीटीवी तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और मोहित पीरज़ादा साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान के ज़माने में बहुत पैसा उन्होंने भी बनाया और डिफरेंट कंपनीज़ के नाम पर और डिफरेंट बातों के ऊपर जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी नवाज़ा है और उसके बाद जब यहाँ पर शिकंजा कसा गया इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स थे उनके ऊपर, तो सबसे पहले भागने वालों में साबिर शाकिर थे। साबिर शाकिर साहब सबसे पहले ARY से रिज़ाइन करके और वो फ़ौरन ही लंदन या किसी और यूरोपियन कंट्री में 9 तो 11 हो गए। वहाँ से बैठ के वो वीडियोज़ वगैरह तो अपलोड करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ-साथ कुछ ही दिनों में जब अरशद शरीफ साहब का केस हुआ था, उससे पहले ही जो है वो मोहित पीरज़ादा को भी हमने देखा कि मोहित पीरज़ादा भी पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका की तरफ चले गए और बहरहाल वीडियो वो भी अपलोड करते रहते हैं और जिस तरह के वाक़यात हुए हैं 9th मई के ऊपर जो बहुत हंगामा है पाकिस्तान में और जो हमारे इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब, उनका भी यही कहना है कि जी हम 9th मई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। अब इन दोनों के ऊपर भी यानी कि साबिर शाकिर और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के ऊपर भी बगावत का केस बनाया गया है और इन दोनों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गई और बातें दोनों पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन कहा यही गया है अदालत की तरफ से कि इन दोनों को अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जाए। अब अदालत में कैसे पेश किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ है ही नहीं और ना ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर साथ साथ इनको इश्तिहारी भी करार दिया जाएगा। ये भी खबर चल रही है कि अगर ये अरेस्ट नहीं हुए या अरेस्ट ना हो पाए तो हो सकता है कि इन दोनों को इश्तिहारी भी करार दे दिया जाए। साबिर शाकिर साहब को भी अक्सर लोग जानते हैं और मोहित पीरज़ादा को भी अक्सर लोग उनकी वीडियोस वगैरह देखा करते हैं, लेकिन साबिर शाकिर साहब की एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। एरिजोना, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, फ्रांसिस्को, वेस्ट हॉलीवुड, सैन जोस, सांता मोनिका, कोलोराडो, डेनोर, कोलंबिया, फ्लोरिडा, मियामी, जॉर्जिया, अटलांटा, इंडियाना, मिशिगन, न्यू जर्सी, मिसूरी, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी, ओहियो, कोलंबस, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, साउथ कैरोलिना, टेक्सास, डैलस, एरिजोना, वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी, मिनेसोटा, ओरेगन, पोर्टलैंड, विस्कॉन्सिन, मेडिसन। जी, वैसे तो मुझे लगता है साबिर शाकिर साहब को शायद इस वीडियो की वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि जी इन्होंने तो हमारी स्टेट्स के नाम की ऐसी-तैसी कर दी है और इनको फौरन अरेस्ट किया जाए। लेकिन बहरहाल इसी किस्म की वीडियोज़ वो अपलोड किया करते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से या यानी कि पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, इन दोनों को अरेस्ट करने का, तो ये कब अरेस्ट होते हैं और हो भी पाते हैं या नहीं। और इश्तिहारी भी कहा जा रहा है कि जल्दी इनको इश्तिहारी
भी कह दिया जाएगा या इश्तिहारी के तौर पे भी जो है इनके खिलाफ जो वारंट है वो इशू कर दिए जाएंगे। पर हम जी बढ़ते हैं आगे और अगली न्यूज़ हम आपसे शेयर जो करने लगे हैं वो है जी भिखारियों के बारे में। जी हाँ, अब कहा ये जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज में जो लोग भीख मांगते हैं उन लोगों को पकड़ के और डिपोर्ट किया गया है, उनको निकाला गया है, उनके उनकी अपनी जो कंट्रीज है उसमें भेजा जा रहा है। और इसमें हैरत तो नहीं है मुझे, लेकिन बहरहाल न्यूज़ यही है कि उसमें 90% भिखारी जो हैं, यानी 19% बेगर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। जी हाँ, लोग बड़ा हैरान हो रहे हैं और कह रहे जी ऐसा कैसे, और लोग बहुत ज़्यादा इस खबर को चला भी रहे हैं कि जी गल्फ कंट्रीज और कई दूसरी कंट्रीज से जो है वो भिखारी निकाले जा रहे हैं, जो पैसे मांगते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं वहां जाकर, और उन लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी अपनी कंट्री में भेजा जा रहा है। और उसमें 90% यानी 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। अब कहना ये था कि इतना लोग परेशान किस लिए हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जहाँ के चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, अगर वो डिफरेंट कंट्रीज के पास जाकर कभी लोन और कभी डोनेशन और कभी चावल और कभी कुछ और कभी कुछ मांगते रहते हो, तो वहां के लोग अगर भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे, और अगर भीख मांग रहे हैं तो उस पे इतना हैरान परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों को इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अब हम इतने सेंसिटिव रहे नहीं है, हमें आदत सी पड़ चुकी है पिछले कई सालों से जो है पाकिस्तान जिस तरह से लोन ले रहा है, जिस तरह से बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो या कोई भी दूसरी कंट्री, हम उनसे मुसलसल पैसा मांगते रहते हैं और बेशर्मों की तरह वो पैसा लेकर और खा जाते हैं। बल्कि मैं भूल गई, चाइना भी है उसमें शामिल। चाइना से भी हमने कई बार पैसा लिया और चाइना से कई बार प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा लिया, वो प्रोजेक्ट नहीं किया, उसके वजह उसमें जी कभी करप्शन हो गई और कभी कुछ और हो गया। लेकिन बहरहाल तो ये जगह जगह पे जाकर चाहे चाइना से पैसा मांगना हो, आपने देखा इमरान खान के टाइम पे भी हमारे जो आर्मी चीफ थे वो भी साथ जाते थे इमरान खान के। उससे पहले नवाज शरीफ साहब का भी यही काम था, वो हर बार यही कहते थे कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया है, मगर वो कशकोल तोड़ जरूर देते थे, मगर उसके बाद एक नया कशकोल ले लेते थे और उसके बाद फिर पहुंच जाते थे नया और बड़ा कशकोल लेकर, और पहले से भी ज्यादा भीख मांगना, पहले से भी ज्यादा लोन मांगना, पहले से भी ज्यादा कर्जा लेना और इसी किस्म के डोनेशन। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने तो हमें चावल और कई चीजें डोनेशन में भी दी हैं, और ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर ऐसी कंट्री के लोग 90% लोग पकड़े गए हैं और उनमें 90% लोग भिखारी जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। जाहिर है अगर जहाँ के, मैंने जैसे पहले कहा कि प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट और वो जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ तक भीख मांगते हो तो वहां का आम आदमी की हालत क्या होगी, ये तो सभी समझ सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी जो कनाडा में हंगामा चल रहा है, कनाडा में जो कनाडा और भारत के बीच में जो एक टसल चल रही है, कनाडा और भारत के बीच में जो एक टेंशन चल रही है, उसको लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यकीनन पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और पाकिस्तान आईएसआई ने या किसी ने पैसे दिए होंगे, ये बातें भी की जा रही हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है, इसलिए कि हमारे पास तो खुद के लिए पैसा नहीं है और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। लेकिन बहरहाल हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, हमारे जो भारतीय साथी हैं या जो हमें भारत से देखते हैं लोग, वो यकीनन इस बात से इनकार नहीं कर पाते और यही कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं ये खालिस्तान का जो हंगामा है उसमें जो है वो पाकिस्तान का पैसा भी लगा हुआ है। चलो अच्छा है, इसका मतलब है कुछ लोग ये अभी तक समझ रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, जबकि हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। और उसका सबूत ये है कि जो भिखारी पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं उसमें 90% भिखारी हमारे ही हैं, मतलब हमारे पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन खैर हम एक वीडियो देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
जी। और ये लोग कौन थे? बिल्कुल आप सब जानते ही होंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो क्रिकेट बहुत शौक से देखते हैं। ये थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो भारत पहुँची है और यकीनन वर्ल्ड कप देखने के लिए या खेलने के लिए जो है पहुँची है। और जो लोग देखने के लिए वर्ल्ड कप बैठे हैं, उनको बहुत इंतज़ार था कि पाकिस्तान की टीम कब पहुँचेगी, इसलिए कि लाख झगड़ा सही, लाख 36 का आंकड़ा आप कह लीजिए, कुछ भी होता रहे, लेकिन बहरहाल सब लोगों की नज़र जो है इसी पर होती है कि कब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम जो है दोनों आमने-सामने होंगी। लेकिन ये भी बहुत लोगों का कहना है कि उन लोगों को, यानी भारत के लोगों को, बहुत से लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजह भी ज़ाहिर है कि हम समझ सकते हैं। थोड़े दिन पहले ही जो कुछ हुआ कश्मीर में, अनंतनाग में, उसको लेकर कई लोग बहुत इस बात को पसंद नहीं कर रहे। उनका कहना ये है कि अभी एक टेरर अटैक हुआ था और उसके बाद ये क्रिकेट टीम जो है ये भारत आने दी गई। पहली बात तो ये कि ये क्रिकेट टीम वालों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था कि जिसके ऊपर इनको रोक दिया जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक दरवाज़ा कहना चाहिए, एक दरवाज़ा, एक खिड़की खुली रहनी देनी चाहिए कि जहाँ से थोड़े से टर्म्स बेहतर होने की गुंजाइश रह जाए। बाकी अनंतनाग में जो कुछ हुआ, मुझे भी उसका बहुत अफ़सोस है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान से बात करनी चाहिए भारत को, और पाकिस्तान को भी इस चीज़ को लेकर ज़रा सीरियस हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से ना हो और रोका जाए इन चीज़ों को। इसमें किसी का भी नुकसान हो, चाहे भारत का नुकसान हो या पाकिस्तान का नुकसान हो, असल में इंसानों का नुकसान है और वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ख़ैर, बहुत से लोगों को मेरी ये बातें पसंद नहीं भी आती। वो मुझे कहते हैं जी ये तो अमन की आशा और ये वो चिड़िया उड़ा रही हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि पाकिस्तान की जहाँ पे गलती है, पाकिस्तान को गलती माननी चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए। फिर चाहे आपस में बातचीत हो या ना हो, लेकिन थोड़ा-सा ये एक-दूसरे के लिए जो दिल में एक कहना चाहिए कि थोड़ी नाराज़गी आ गई है, थोड़ा लोग गुस्सा है, वो चीज़ थोड़ी-सी कम हो जानी चाहिए। इसलिए कि सब लोग एक जैसे नहीं हैं। जैसे आप लोग खालिस्तान की जब बात करते हैं, तो आप अक्सर मैं देखती हूँ जो पैनलिस्ट आते हैं या जो किसी और शो में भी होते हैं, कहीं और भी बात कर रहे होते हैं, टीवी पे भी बात करते हैं, अपनी वीडियोज़ में भी बहुत से हमारे भारतीय दोस्त बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि तमाम सिख कम्युनिटी एक जैसी नहीं है। तमाम लोग एक जैसा नहीं सोचते, तमाम लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। तो मैं भी यही कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग जो हैं सारे पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी जो है ऐसी नहीं है। तो यही बात पाकिस्तान के लिए भी आ जाती है कि बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते, भारत के नुकसान का भी सोचते हैं और कहते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब लोगों को, पाकिस्तान के भी सब लोगों को एक जैसा मत समझिए। बहुत से लोग मेरा ख़्याल है वो सीखते भी हैं, आगे बढ़ते भी हैं। बहुत से लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, पहले कुछ गलत भी पढ़ाया-सिखाया गया होता है और लेकिन बाद में मैंने बहुत से लोगों को, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, देखा कि हमने सीखा, हमने समझा, हमने हिस्ट्री को समझा, हमारे हमारे दोस्तों ने हमें बताया, हमें समझाया, हमने कई शोज़ देखे और कई चीज़ें पढ़ी और अपने आप को, अपनी सोच को बदला, अपनी सोच को बेहतर किया। ख़ैर, मेरी सोच तो पहले भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी, लेकिन फिर भी मज़ीद उसको हमने कोशिश करके मज़ीद उसको इस तरह से सोच को किया है कि भई सब लोगों को एक-दूसरे का ख़्याल करना चाहिए। ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम अगर बात कर रहे हैं जी वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, कनाडा और भारत की, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम वर्ल्ड कप की बात ना करें, और वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो यकीनन ज़िक्र आएगा पन्नू का। जी हाँ, पन्नू ने एक बार फिर जो है धमकी दी है कि जी वर्ल्ड कप जो चल रहा है भारत में जब स्टार्ट होने वाला है, उसमें जी गड़बड़ करने का कहा है और कहा है कि वहाँ पर कोई अटैक हो सकता है। बहुत सीरियस बात है, लेकिन मुझे हैरत है कि इसके ऊपर ना तो कैनेडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है और ना ही भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को ये कह रही है कि पन्नू को अरेस्ट किया जाए और उनके हवाले किया जाए। क्योंकि ये जो मुजरिम हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, ये असल में मुजरिम हैं भारत के, और भारत को चाहिए कि वो कनाडा से बात करे और इस आदमी को, पन्नू को अरेस्ट करके और भारत के हवाले कैनेडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए। तभी कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, मेरे ख्याल है वो जो अपनी एक गलती कर बैठी है जिसमें उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया था, उसमें से निकल पाएगी। एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। 29 अक्तूबर ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ
Shankar Shah. This message and the writing on the wall is clear. There is going to be a political death and we are going to balkanize India. और दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। जी, ये था पन्नू जो कि डॉक्टर जयशंकर को, अमित शाह जी को और मोदी जी को धमकी लगा रहा था और नारे लगा रहा था कि जी दिल्ली बनेगा खालिस्तान। तो लेकिन बात सारी ये कि अगर दिल्ली को ये खालिस्तान बना देंगे तो फिर गजवा हिंद कहाँ होगा? इसलिए कि ज़ैद आमिर साहब भी तो यही कहते हैं कि जी हमने दिल्ली के ऊपर और लाल किले के ऊपर जो है परचम लहराना है और हमने वहां पे जाके अपना फ्लैग लगाना है। तो फिर जी इसका तो मतलब है कि ये पन्नू या जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं या खालिस्तानी है, उनका और पाकिस्तान वालों का साथ नहीं हो सकता, इसलिए कि दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी हमने दिल्ली को फतह करना है, हमने वहां पे जो है गजवा हिंद करनी है और हमने वहां पे फ्लैग लगाना है। तो दूसरी तरफ ये पन्नू जो ये कह रहा है कि हमने वहाँ खालिस्तान बनाना है। खैर, ये कंफ्यूजन है और यकीनन ये कंफ्यूजन की वजह से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के से सपोर्टर्स जो है वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो यकीनन थोड़ा सा बैकफुट पे जाएंगे, इसलिए कि जाहिर है कि वो इलाका तो हमने अपना कह रखा है और ये अपना कह रहा है भारत। अब इन दोनों में क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और जैसे जैसे न्यूज आएंगी हम आपको अपडेट भी इस बारे में करते रहेंगे। हम जी चलते हैं अगली न्यूज की तरफ और हम आपको ये भी बता दें कि जी ये भी बताया जा रहा है कि जो पंजाब के सीएम है, यानी कि भारतीय पंजाब के जो सीएम है, उन्होंने खालिस्तान वालों के लिए कोई खास जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया और उसको लेकर भी बात की जा रही है कि आखिर ये कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे खालिस्तान के खिलाफ या खालिस्तान के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो तमाचे लगा रहे हैं, उसके ऊपर आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे। ये बात भी लोगों के लिए काफी हैरान कुन है और उनका ख्याल है कि इनको बात करनी चाहिए, लेकिन ये न जाने क्यों खामोश हैं और कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन एक वीडियो और देखते हैं। जी, और ये वीडियो जो थी ये मैंने हरगिज हमारे भारतीय दोस्तों के लिए नहीं लगाई। ये वीडियो लगाई है हमारी क्रिकेट टीम के लिए और उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ भारत गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, कि जी अगर चले ही गए हो तो अच्छे से खा पी के वापस आना। इसलिए कि हमारे यहाँ तो वैसे ही हाल खराब है, हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज भी है, हमारे यहाँ पैसे की शॉर्टेज भी है और हमारे यहाँ हर चीज की शॉर्टेज है। तो कम से कम अगर आप भारत गए तो जितने टाइम आप क्रिकेट खेल रहे हैं या बाकी लोग जो टीम के साथ गए हैं, जो उनके हेल्पर्स होंगे, यकीनन कुछ ना कुछ लोग और भी गए होंगे, मैनेजर ये वो क्या क्या होते हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको खाने का मौका मिले तो इंडिया में बिल्कुल इसी तरीके से खाइएगा जैसे ये साहिबा खा रही थी, और अच्छे से खा के और ठीक ठाक मतलब खा पी के ऐसे वापस आइएगा कि एक दो हफ्ते आपको खाने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया के खाने बहुत मजे के होते हैं और खैर सुना क्या है, मैं तो अपने घर में भी बनते रहे और मुझे तो खैर आते, लेकिन आप लोग तो जाहिर है कि जो है वो
मुहाजिर नहीं होंगे जो गए हैं, वो तो पंजाबी ज्यादातर गए हैं या फिर पठान गए, तो वो तो सही यहाँ पर ही थे। तो ये खाने जो हैं इंडिया के, जो मजेदार खाने होते हैं, उसका मजा और उसका जो ख्याल है या उसका जो अंदाज है, वो आपको सिर्फ मुहाजिरों के घर में ही मिलेगा जो मैं हूँ। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात नहीं करी, क्योंकि मैं तो इधर ही बैठी हुई हूँ। मुझे तो ना तो जी गाना आता है, ना तो मुझे डांस आता है, ना मुझे एक्टिंग आती है, ना मुझे क्रिकेट आती है, ना मुझे हॉकी आती है, ना कोई और गेम आता है कि भारत के जो वीजा ऑफिसर है वो मुझे भी वीजा दे दें। तो इसलिए मेरे पास तो कोई चांस नहीं कि मैं इस जन्म में इंडिया का कभी आ सकूं या चक्कर लगा सकूं। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी टीम गई है और टीम के साथ जो लोग गए हैं, या जो लोग इतने खुश नसीब हैं कि जिनको भारत का वीजा मिल गया और वो क्रिकेट देखने के लिए गए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारा खाकर आइएगा और आके जरूर अपने ट्विटर पे ये जरूर लगाइएगा कि आप लोगों ने क्या खाया और कितना खाया और क्या क्या देखा वहां पे और कितना मजा आया आपको। तो बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।